Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, USA has approved the deal of selling Javelin anti-tank guided missile and Excalibur projectiles to India. So what is the significance of this missile and this project? So we'll explore about this in this video. आइए देखते हैं। देखिए अभी क्या होता है, रिसेंटली यूएसए और इंडिया की डील होती है कि यूएसए हमें सेल करेगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन, जो कि बहुत अच्छी, कई जगह आपने नाम सुना होगा जेवलिन, जो यूएसए की मिसाइल है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? देखो ये हमारा मतलब अभी नवंबर का पार्ट है। नवंबर में पैकेज अनाउंस किया गया था जिसमें जेवलिन की भी बात करी गई थी और एक्सकेलिबर प्रोजेक्टाइल्स की भी बात करी गई थी। तो हम उसके बारे में बात करेंगे वो क्या होता है। तो ये इंक्लूड करता है जेवलिन मिसाइल लॉन्च यूनिट और साथ में यहाँ पे एक्सकेलिबर प्रोजेक्ट्स भी है, एक्सकेलिबर शेल्स भी है। ठीक है, इसका क्या हुआ है, डील हुआ है कि यूएसए सेंड करेगा इंडिया को। $93 मिलियन का डील हुआ है यहाँ पे। ठीक है, $93 मिलियन की क्या हुई है, ये डील हुई है। इसका एम क्या है कि इंडिया की इन्फेंट्री पावर को बढ़ाना। देखो इन्फेंट्री, देखो जनरली अगर बड़े बड़े टैंक रहेंगे, एयरक्राफ्ट रहते हैं, उससे तो क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी अटैक कर लेता है, लेकिन इन्फेंट्री को और पावरफुल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मैन पोर्टेबल है, मतलब 2 लोग हाथ में उठा के जा सकते हैं और अटैक कर सकते हैं बड़े बड़े टैंक के ऊपर भी। एंटी टैंक है ना मिसाइल, मतलब टैंक के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, कोई 1-2 लोग ही, मतलब सोल्जर्स ही क्या कर सकते हैं, उठा के अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारा डिफेंस पार्टनरशिप यूएस के साथ बढ़ रहा है और हमारा डिफेंस सिस्टम और मतलब डिफेंस जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है। जेवलिन मिसाइल क्या है, अगर हम इसको देखें तो देखो मेन पोर्टेबल है, ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है कि एक बार आपने इसको फायर कर दिया, नाउ यू डू नॉट नीड टू बी वरीड। ये क्या हो जाएगा, भूल जाओ, बस एक बार फायर करके भूल जाओ, ऑटोमेटिक ही जहां आपने अटैक किया है उस जगह पे जाके अटैक करेगा। वंस लॉन्च्ड, ये गाइड करता है खुद को ही जब तक टारगेट को हिट नहीं कर देता। ये यूज करता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। देखो ये लॉक कर देता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है एनिमी के टैंक को। कोई एनिमी के टैंक जो रहता है उसको मतलब हीट जो रहता है उससे क्या कर लेता है, लॉक कर लेता है। और लॉक करने के बाद वो कहीं पे भी चला जाए, कितनी ही दूर चला जाए, उसके बाद क्या कर देता है, उसको अटैक कर सकता है ढूंढ के। इसके अंदर 2 अटैक मोड है, एक तो टॉप अटैक, जनरली टॉप अटैक का यूज करता है। इसका काम रहता है कि जो टैंक रहता है उसका ऊपर वाला जो पार्ट है, टॉप वाला जो पार्ट है, वो वहाँ पे बहुत लेस आर्मर रहता है, मतलब वहाँ पे आसानी से अटैक कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हीट इज द टैंक फ्रॉम अबव वेयर आर्मर इज वीकेस्ट। आर्मर वहाँ पे बहुत कम रहता है तो अटैक करना आसान बन जाता है और डायरेक्ट अटैक भी कर देता है बंकर्स, बिल्डिंग्स के ऊपर। अगर इसका वेट देखें, देखो ऑब्वियसली अगर 2 लोग उठा सकते हैं इसे, इसका मतलब क्या है, ये लाइट वेट है। 1 से 2 सोल्जर्स इसे आसानी से उठा सकते हैं। 2.5 किलोमीटर तक की रेंज को ये कवर कर सकता है और आने वाले टाइम पे जो नए वर्जन्स रहेंगे वो लंबी रेंज को भी कवर कर पाएंगे। देखिए डील इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया को, ये क्या कर रहा है, इंडियन सोल्जर्स को पावरफुल बना रहा है, इंडियन सोल्जर्स को एक बड़ी पावर दे रहा है ये एंटी टैंक वेपन वाली, स्पेशली बॉर्डर एरियाज। और जैसे ऐसे एरिया रहते हैं जैसे पहाड़ों वाले एरिया है, वहाँ पे बड़े बड़े वेपन को ले जाना मुश्किल हो जाता है, बड़े बड़े टैंक्स को ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे छोटा हल्का वेपन जो है आसानी से ले जा सकते हैं और अटैक कर सकते हैं हम। तो बॉर्डर एरियाज विथ हेवी आर्मर डिप्लॉयमेंट ऐसी जगह पे हम ले जा पाएंगे। ये माउंटेन और टाइट टेरेन जो रहता है जहाँ पे बड़े वेपन्स नहीं यूज कर सकते, वहाँ पे हम इसको ले जा सकते हैं। ये स्ट्रेंथन करता है इंडिया और यूएस की डिफेंस टाई को और बूस्ट करता है ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। देखो ऑब्वियसली अगर हम यूएसए के साथ डील कर रहे हैं को, भले हमारे अभी थोड़े यूएसए के साथ थोड़े कांस्टेंट आ गए थे रिलेशन में, थोड़े रिलेशंस खराब होने जैसे हो गए थे, लेकिन वापस से हमने क्या किया है, उसे बढ़ाने की, अच्छा करने की कोशिश की। यूएसए ने भी ट्राई किया, तो हम क्या कर रहे हैं, उससे डील कर रहे हैं। ये आता है हमारे साथ सपोर्ट, रिपेयर और स्पेयर्स और ट्रेनिंग के साथ। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी तो इसको डिप्लॉय करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बेनिफिट्स क्या हो सकता है, हमारा डेटरेंस क्रिएट रहेगा, कोई भी एनिमी टैंक हमारे आसपास आने से बचेगा क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और विच इज मैन पोर्टेबल। फास्ट एंड इफेक्टिव है, देखो फायर एंड फॉरगेट एबिलिटी है, तो इसकी वजह से सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा मतलब वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार उसको किया अटैक और वो क्या कर लेगा, डायरेक्ट हीट करेगा। बूस्ट करता है ये इन्फेंट्री इंडिपेंडेंस, मतलब सोल्जर्स डोंट हैव टू वेट फॉर टैंक्स और एयरक्राफ्ट कि अब एनिमी के आर्मर के लिए हमें बड़े बड़े टैंक लाने पड़ेंगे, एयरक्राफ्ट लाने पड़ेंगे। अब सोल्जर्स खुद ही कैपेबल है कि वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसे आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं। ये एक्सकेलिबर आर्टिलरी शेल, मतलब ये जो डील हुई है इसके अंदर इसकी भी बात की गई है। एक्सकेलिबर आर्टिलरी शेल्स जो है, इसका काम होता है कि प्रिसीजन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे भी अगर कोई है
मतलब कोई भी अगर टारगेट को हिट करना है तो प्रिसीजन के साथ हिट करता है, मतलब इसके अंदर जीपीएस इनेबल्ड सिस्टम रहता है जो कि बहुत ही मतलब छोड़ेगा ही नहीं, टारगेट छूटेगा ही नहीं, बिल्कुल प्रिसीजन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हिट कर सकता है। तो ये भी इसके साथ आया है, मतलब इसी डील का पार्ट है ये भी। यहाँ पर डील हुई जेवलिन की, इसकी भी हुई है। इंडिया का प्रिसीजन स्ट्राइक पावर इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये देखा हमने जेवलिन के बारे में। और कब आ सकता है मिसाइल, देखो अभी अप्रूवल हुआ है, आने वाले टाइम पे धीरे धीरे हो सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, आने वाले टाइम पे आ जाएगा। सेवरल मंथ से कपल ऑफ ईयर्स तक लग सकते हैं। अब धीरे धीरे बात हुई है, प्रोडक्शन होगा, फिर आएंगे, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। आई होप समझ आया होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम चैलेंजेस की भी अगर बात कर ले, देखिए यूएसए जो है हमें एक तो टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से ट्रांसफर करेगा नहीं, और दूसरे देश की टेक्नोलॉजी के ऊपर कंप्लीटली रिलाई करना, ब्लाइंडली रिलाई करना हमारे लिए चैलेंजिंग है कि हम कैसे, मतलब दूसरे ऑलरेडी यूएसए के साथ हमारे टेरिफ गेम, और मतलब काइंड ऑफ कि यूएसए नहीं चाहता कि इंडिया इतना ग्रो करे। जिस तरीके से हमने देखा है सिनेरियो, इतना टेरिफ लगाया, ट्रेड के साथ ये किया, पाकिस्तान के टाइम पे उसने हमारे साथ जो रिएक्शंस दिए, तो वो इतना तो नहीं चाहेगा कि इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो। तो हमारे लिए भी इतना ज़्यादा रिलायंस रखना किसी और के ऊपर, जबकि हम खुद चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, हम सेल्फ रिलायंट को फॉलो करें, उसमें हम अगर दूसरे देश की टेक्नोलॉजी, दूसरे देश के वेपन के ऊपर अगर रिलाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए थोड़ा क्या हो सकता है, चैलेंजिंग फैक्टर हो सकता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। बाकी आने वाले टाइम पे हम खुद ही ऐसी चीज़ें अपनी बना लेंगे, क्योंकि अभी क्या होता है कि देखिए हमारे पास है एंटीटेक गाइडेड मिसाइल, जैसे नाग हो गया, लेकिन वो क्या होता है, बड़ी बड़ी होती है। हमारा छोटा सा अटैक करना है, हमें छोटी जगह पे करना है, वहाँ पे हम बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें लेके जाएं तो उससे हमारा नुकसान होगा, हमारे रिसोर्सेज खत्म होंगे। इससे अच्छा हम छोटा सा जो है ये अटैक वाला सिस्टम लेके जाएं और अटैक कर दे आसानी से। तो ये है इस पूरा जेवलिन के बारे में। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।